श्री हरिवंश। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग वे विरूप। जब प्रभु की अत्यंत करुणा होती है तो ये संयोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा संयोग? बोले ये संयोग बार बार नहीं बनता, हर बार नहीं बनता, बार बार तो बनत नहीं यह संयोग। कौन सा संयोग? अनूप संयोग, जिसकी कोई उपमा नहीं है। मानुष तन, पहला संयोग क्या बना? भगवत कृपा से मानुष तन मिला, मनुष्य शरीर मिला। संस्कृति मांझ बरियाई के पायोजू, मानुष देह वृथा कद डारत। पूरे संस्कृति चक्र को रोक करके श्री ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। किसके लिए? भजन करने के लिए। श्री प्रहलाद जी भी इसी विषय को अपने मित्रों को, जो असुर बालक थे, शंडामर्क जी के यहाँ जब विद्याध्ययन करने के लिए हिरण्याकश्यपु ने भेजा, तब श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्र बालकों को यही उपदेश दिया। असुर बालक थे, बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसी क्या निडरता इसके जीवन में है, ऐसी क्या निर्भीकता इसके जीवन में है, ऐसा कौन सा निर्भय पद है जहां पर ये पहुंच चुका है और किसी से नहीं डरता। पिता ने भी इसे बुलाया, पिता शासक है, देवता भी उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, डरते हैं उससे पूछ करके कार्य करते हैं, भयभीत रहते हैं। तो इसके अंदर ऐसी क्या निर्भीकता है कि अपने पिता का बल है? तो पिता का बल, तो पिता तो खुद इसके विरोध में है, क्योंकि ये विष्णु भक्त है, विरोध में रहता है। वो बुलाया भी था पिताजी ने, तो पूछा गोद में बिठा करके, बच्चा इतने दिन तुम गए, क्या सीखा तुमने? तो नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश कर दिया। और पिताजी, सबसे ज़्यादा जीव वही भाग्यशाली है जो सब कुछ छोड़ करके श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेता है। पिताजी ने कहा, श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेता है, तेरी बुद्धि मारी गई है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अच्छा, तेरे को दंड देना पड़ेगा। तो कई उपयोग श्री प्रहलाद जी के ऊपर उन्होंने किए कि हाथी के, पागल हाथी के नीचे कुचलवाना चाहा, पहाड़ से गिरवाना चाहा, सांपों की कोठरी में भेज दिया, बंद करवा दिया, और भी कई उपक्रम। बुआ जो उनकी थी, उनको जो जिनका नाम था होलिका, उनकी गोदी में बिठा दिया। लेकिन जिनके रक्षक श्री हरि, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? बच्चों ने जब सुना तो उनकी इस निर्भीकता को देख करके बड़ा आश्चर्य। शंडामर्क एक दिन गए बाहर किसी कार्यवश, तो सबको बुला करके और ठाकुर जी का नाम कीर्तन खूब प्रहलाद जी ने प्रारंभ कर दिया और फिर उपदेश देने लगे सब बालकों को। तो वही उपदेश श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी असुर बालकों से? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। जो बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मानुष तन ये बड़ा दुर्लभ है, बार बार ये संयोग उत्पन्न नहीं होता कि मनुष्य जीवन मिल जाए। एक बात होती है कह देना और सुन लेना, लेकिन ये बड़ी ही भगवत कृपा की बात होती है कि जब इस बात की स्वीकृति हो जाए कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से प्राप्त हो जाए, इस बात की स्वीकृति हो जाना सबसे बड़ी भगवत कृपा है। मनुष्य शरीर मिल गया,
रसिकों का संग मिल गया, अब बस रसिकों की बातों में स्वीकृति उत्पन्न हो जाए। जी, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो है, निश्चित रूप से है। आप देखें ब्रजमंडल से बाहर जितने जीव हैं, कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि, नहीं भजन कर सकते, नहीं भगवान नाम जप कर सकते, नहीं श्री कृष्ण को रोकर के पुकार सकते, नहीं किसी को ये सौभाग्य प्राप्त। ये सौभाग्य केवल इस मनुष्य जीवन में प्राप्त है। और अगर ये नहीं हुआ इस मनुष्य जीवन में, तो जो सबसे बड़ा पाप है, जो सबसे बड़ा अपराध है, या जो भी आप उसको परिभाषित करें किसी भी वाक्य से, वो अपराध, वो पाप, वो दंड सबसे बड़ा यही है मनुष्य जीवन का, कि आप आनंदित हो सकते थे और नहीं हो पाए, आप प्रसन्न हो सकते थे, आप भगवत प्राप्ति कर सकते, नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा अपराध, ये सबसे बड़ा दंड, ये सबसे बड़ा पाप जीवन में बन गया। मनुष्य जीवन मिला भगवत कृपा से। कितना अमृतमय शब्द सेवक जी ने लिखा कि संस्कृति मांझ बरियाए के पायो, जो रोक दिया चक्र को ठाकुर जी ने और बीच में से खींच लिया। कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी करुणा, बलिहारी है ऐसी करुणा पे। रोक दिया चक्र को, खींच लिया ठाकुर जी ने, चयन कर लिया हमारा, सबसे बड़ी करुणा। यही कह रहे हैं प्रहलाद जी। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। प्रहलाद जी कह रहे हैं बालकों से कि इसका पता नहीं है कब अंत हो जाए, बुलबुला है, कुछ नहीं पता। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पग पग पर विपत्ति खड़ी हुई है। पग पग पर कब किसका आक्रमण हो जाए, कल पूज्य महाराज श्री भी कह रहे थे, कब किसका आक्रमण हमारे जीवन के ऊपर हो जाए। और आक्रमण होना हो, हर समय आक्रमण हो रहा है, मन बुद्धि का हर समय आक्रमण हो रहा है, हर समय वो हमें गिराने की चेष्टा में लगे हुए और गिरा रहे हैं। वो तो भगवत कृपा और गुरु कृपा ऐसी है जो संभाले हुए है, अन्यथा हर समय गिराए हुए हैं। तो बुद्धिमान पुरुष कौन है? कह रहे हैं कि इसका पता नहीं कि कब अंत हो जाए मनुष्य शरीर का। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर भजन, माला करना, राधा नाम लेना है। अच्छा, अभी तो देखो घर परिवार है, अभी सब थोड़ा ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तब जाकर के कहीं राधा राधा रटें। ठाकुर जी के परम भक्त श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन से ही भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बना करके भगवत प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं बचपन से ही, कौमार आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था से ही, बचपन से ही, बचपन का जो बुद्धि होती है वो जैसा उसे ढाल दो वैसा ढल जाता है। तो भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कब से? कुमार अवस्था से ही। बोले अभी तो मौज मस्ती का समय है। मौज मस्ती का समय क्या? मौज मस्ती की को जो परिभाषित किया गया है यही गलत है। बचपन से जो मौज मस्ती करते करते बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं, उनका अगर जाकर के उनसे पूछा जाए कि आपने बचपन से आनंद लिया तो आपको क्या मिला, तो वो रोकर ही कहेंगे कि अभी ये तो रह ही गया। तो कुमार अवस्था से ही, कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाने का प्रावधान करना चाहिए। कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। सफलता का सूत्र क्या है? सफलता किसे कहते हैं? श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं। हम सब सफल होना चाहते हैं, सब सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता का जो स्वरूप है वे श्री हरि की शरण हो जाना है। हम शरणागत हो गए श्री हरि के, अब उनके सिवा हमारा कहलाने वाला कोई नहीं बचा। ये जीव की सफलता है, ये जीवन की सफलता है, ये मनुष्य जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, मैं सबका पिता हूँ, सबका स्वामी हूँ, ये श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। सबके स्वामी हैं श्री ठाकुर जी। और सुहृदय हैं,
सबको प्रेम करते हैं, प्रियतम है, सबकी प्रियतम है और सबकी आत्मा है, सबके हृदय में विराजमान है। तो इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीव मात्र का एकमात्र सफलता है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है। इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वह जीव चाहे जहां जिस योनि में रहे वो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है। जिस समय जो सुख मिल रहा है, जिस समय जो परेशानियां आनी है, वो सब प्रारब्धानुसार चलती रहती हैं, वो हर योनि में मिल जाती हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे ही सुख भी प्राप्त हो जाता है। सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसी सुख भी बिना प्रयत्न के मिल जाएगा। अगर आपके हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ जो आपने करा है उसके फलस्वरूप वो मिले, तो इसके प्रति निश्चिंत रहना चाहिए कि हम करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसे सुख भी बिना परिश्रम के मिल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना ये आयु को और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो बिना परिश्रम के वस्तु मिल जाए उसके लिए अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो अपनी आयु का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं और शक्ति का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। जो इसी क्रियाकलाप में फंस जाते हैं, इन्हीं में उलझ जाते हैं, वह श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं कर पाते। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं असुर बालकों से कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए ये शरीर, तो जो भगवत प्राप्ति के पर्याप्त ये शरीर जो मिला है, जब तक इसे रोग शोकादि ग्रस्त नहीं कर लेते और ये शरीर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। इसी संयोग की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। ये जो संयोग मिल गया मानुष तन, और उसमें भी वृंदाविपिन, और उसमें भी रसिकों का संग, ये बार बार तो बनत नहीं। अगर इस संयोग की प्राप्ति होने के बाद भी अगर जीवन में कल्याण की प्राप्ति ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, तो बड़ी ही मूर्खता रहेगी। क्योंकि बुद्धिमान वही है जो इस रोग शोकादि ग्रस्त होने से पहले इस मनुष्य शरीर के द्वारा कल्याण का प्रयत्न कर ले। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करा है उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है सोने में। तो जैसे सोए, एक दिन में आधा दिन सोए पूरी रात्रि, तो आधी जीवन तो ऐसे व्यतीत हो गया, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। अच्छा, बचपन में भजन कैसे करें? खेलने खाने की उम्र है तो मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, क्या हित है क्या अहित है हमारा। तो कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था आ जाती है खेलने खाने की, तब भजन नहीं होता, तो इतना जीवन उसमें चला गया। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ व्यतीत हो गया। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तब अंत के 20 वर्ष में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। बुढ़ापे ने ग्रसित कर लिया शरीर को, अब कहना कुछ चाहते हैं निकल कुछ रहा है, तो कहाँ से भजन हो? भजन करना बड़ा कठिन है। अब रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलियायस शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्य स्यापयात ही। अब बीच की कुछ थोड़ी सी आयु बची, उसमें भी कभी ना पूरे होने वाली जो बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, जो तृष्णा है, ये प्राप्त कर लेंगे, आज इतना प्राप्त किया कल इतना प्राप्त कर लेंगे, अमुक
व्यापार करेंगे, अमुक धन संपत्ति इकट्ठी करके फिर अमुक स्थान पर जाएंगे। ये सब जो बड़ी बड़ी वासनाएं हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं, ये बलात् पकड़ कर रख लेती हैं और इसी को मोह कहते हैं। कह रहे हैं बलात् पकड़ रखने वाला ये मोह, ये घर द्वार की वह आसक्ति जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। क्या उसका कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता। क्या करने आया था, इस बात का ज्ञान लोप हो जाता है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला और इन्हीं सब वस्तुओं में उलझ करके, इन्हीं सब कामनाओं में उलझ के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये इस चक्र में फिर फंस जाता है। इस प्रकार की बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है इस विधान में कि ऐसा 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 करेंगे, ऐसा करेंगे। दैत्य बालकों, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। ऐसा कोई भी नहीं है। जो मोह युक्त है, घर गृहस्थियों की बेड़ियों में फंसा हुआ है और वो अपने को उससे छुड़ाने का प्रयत्न कर ले, फिर सफाई दी जाती है कि हमें फंसा लिया गया, हम फंसे नहीं हैं। अनंत जन्मों से हमारा स्वभाव बना हुआ है दूसरे के प्रति आरोप कर देना। बोले आप बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, हाँ पूर्व हमारा प्रारब्ध है इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। दूसरी चीज पर डाल देना बहुत जल्दी आ जाता है। पूर्व हमारा संस्कार ऐसा है इसलिए पूर्व में डाल देना मतलब हृदय को शीतलता मिली कि अभी मैं गलत नहीं हूं, पूर्व में ऐसा था इसलिए ये मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी तो मैं बिल्कुल एकदम पवित्र हूं। पहले के ऊपर डाल देना, पूर्व के ऊपर डाल देना अपनी जीवनी को, ये हमारा स्वभाव है। तो ये कह दिया जाता है कि हम बड़े कष्ट में हैं, यद्यपि हम फंसे हुए हैं माया मोह, लेकिन फांस रखा है, हम तो फंसे नहीं हैं, ये सफाई दी जाती है। लेकिन जब तक घर गृहस्थी की आसक्ति, माया ममता की मजबूत फांसी है जीवन में, तब तक कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने को उस फांसी से छुड़ाने का प्रयास कर सके बिना संतों के मिलन से के पूर्व। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। पूरा जीवन लगा करके धन कमाया, अब उस धन की जो आसक्ति है, तृष्णा है, उसको कैसे त्याग दे कोई। और जो अपनी प्रियतमा पत्नी के, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान सुहृत्सु च स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। कह रहे हैं जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों, उसकी मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है और अपने नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली वाणी में फंस चुका है। जब छोटे छोटे बालक पोती पोता आकर के कहते हैं तो जो वो सुख मिलता है वो उनसे अगर पूछो तो वो तो यही कहेंगे कि शायद ब्रह्मा को भी सुख नहीं है वो प्राप्त। जब दादाजी जो कहते हैं बच्चे बालक आके, बस हमारा जीवन सफल हो गया महाराज, बड़ी कृपा हो गई, ऐसा। तो यही विनोदास्पद भाव में श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अब कैसे छोड़े वो उन बातों को, अपनी प्रियतमा पत्नी की बातों को, अपने भाई बंधुओं की मीठी मीठी जो सलाह दे करके और स्नेह जो पास में बांध लेते हैं, उन सलाहों को, उन सलाहों में जो बंध चुका है उसको कैसे छोड़े, बड़ा कठिन है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों
तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। ये विनोद में प्रहलाद जी कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। तो अब विनोद में कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी कि वे भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है, बेचारा फंसा हुआ है। जो जननेन्द्रिय और रसेंद्रिय की सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, ये दशा कब हुई उसकी? जब जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियों को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया तो उसकी ये दशा हो गई, वो इस दशा को प्राप्त हो गया। अब जब सब कुछ मान बैठा है, यद्यपि वो सुख नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे हैं सर्वस्व मान बैठा है, मान लिया है उसने ये हृदय में धारण कर लिया कि यही सबसे बड़ा सुख है। तो अब कैसे? जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती, नई नई रुचि नई नई वासनाएं उसके हृदय में उत्पन्न रहती हैं, जो लोभवश कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है? बड़ा कठिन है। कितनी बड़ी जंजीरें बेड़ियां हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। इसलिए प्रहलाद जी ने प्रारंभ में ही कहा, बुद्धिमान वही है जो इसको प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें कष्ट है, पीड़ा है, बाहर से कोई भी सहयोगी हो, लेकिन अंदर से कौन सहयोगी है हमारा श्री हरि के अलावा? अपनी अमूल्य जीवन को, अपने अमूल्य आयु को केवल उन पारिवारिक जनों के पालन पोषण में व्यर्थ गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य, कभी कोई महापुरुष समझावे भी तो उससे द्वेष कर बैठता है। सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह में सोया हुआ है। अब कोई सोया हुआ व्यक्ति है, शयन कर रहा हो, और जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति उसे जगावे हिला के, तो जो शयन कर रहा है उसको बड़ा कष्ट होगा और बड़ा गुस्सा आएगा कि अच्छा खासा नींद आ रही थी और आप जगा रहे हो। तो महापुरुषों के जो प्रति जो संसारी जन द्वेष करते हैं, विरोध भाव भी उत्पन्न हो जाता है महापुरुषों के प्रति। इसका कारण मात्र यही है, वो बेचारे सो रहे हैं। अब उनको कोई महापुरुष जगाता है तो उन्हें कष्ट होता है कि जगा क्यों रहे हो, सोने दो। इसलिए वो फिर उनका विरोध प्रकट करने लगते हैं। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? इस प्रमाद की क्या सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वे जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बड़े से बड़े भी अंत में हार कर ही जाते हैं। बस सत्संग के प्रभाव से ये स्वीकृति बैठ जाए कि सब हारे हैं, मैं भी हारूंगा। लेकिन ये जीव की जो आशा है कि अच्छा वो हारे थे, अमुक हार गए होंगे, लेकिन मैं तो जीत जाऊंगा, देखो मैं सुख प्राप्त करके जाऊंगा इस दुखालय से, देखना आप, मैं अनंत सुख प्राप्त करके जाऊंगा। और बस इस आशा में वह अपने जीवन को व्यर्थ खो देता है। तो भौतिक, दैहिक और दैविक ताप उसे जलाते रहते हैं, फिर वैराग्य का उदय नहीं हो पाता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लोलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी ही कर बैठता है। महापाप है चोरी। लेकिन कामनाएं इतनी प्रबल हो गई, इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि अब वे चोरी और बड़े आपराधिक क्रियाओं को करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, विद्वान पीठम दनुजाह कुटुंबम पुष्णन स्वलोकायन कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़।
प्रहलाद जी कह रहे हैं, भाइयों जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, केवल उसका जीवन मात्र अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना ही है, वह विद्वान हो। एक विद्वता होना अलग बातचीत है और एक अनुभव होना एक अलग बातचीत है। कह रहे हैं प्रहलाद जी, वह भले ही विद्वान हो, अगर अनुभव नहीं है तो वह भले ही विद्वान हो, भले ही बहुत वाचिक ज्ञान रखता हो, लेकिन वह इस माया की जो ग्रंथि है, यद्यपि है नहीं, मृषा है, छूटत कठ नहीं, लेकिन जो मानी हुई ग्रंथि है, गांठ है, उसको वह खोल नहीं पाता, नहीं खोल पाता। बिना शरणागति के, बिना अहम का त्याग हुए कोई उस ग्रंथि को खोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। उसे भी तम प्रधान जो नरक आदि हैं वह उसे प्राप्त होता है, भले ही विद्वान हो। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ामक बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कोई प्रश्न नहीं इसका कि वो अमुक था, उसका इतना सम्मान था, वो तो इतना पूजनीय था, उसकी तो इतने लोगों में ख्याति प्राप्त थी, इसका कोई प्रश्न नहीं है। वो बेचारा गरीब है जिसने भगवत भजन नहीं किया और इन बेड़ियों को, कामनियों का, उनका मनोरंजन का गुलाम बना रहा, सामान बना रहा, उनका क्रीड़ा मृग बना रहा, अपने पैरों में जिसने संतान की बेड़ी जकड़ ली, ऐसा वह बेचारा गरीब किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। ये पीछे जितना भी वर्णन किया, जितनी भी बेड़ियों का वर्णन किया, उसका परिणाम बता रहे हैं कि वह अपना उद्धार नहीं कर सकता। वह जो दुख प्राप्त कर रहा है वह अनंत युगों तक, अनंत कल्पों तक, अनंत जन्मों तक प्राप्त करता ही रहेगा। ये परिणाम है उसका। भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगै ऋषितोपवर्गः। कह रहे हैं तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। जो विषयासक्त हैं वही दैत्य हैं। हम सब का उद्बोधन करते हुए श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो हमें भगवत संबंध, भगवत अनुराग, भगवत स्मरण से छुड़ा ले वही दैत्य है। उन दैत्य, उन विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही तुम छोड़ दो और प्रभु की शरण ग्रहण कर लो। क्योंकि केवल और केवल इस बंधन से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो केवल श्री हरि ऐसे हैं जो आपको खींच लेंगे। और हम सब वृंदावन वासी इस बात के प्रमाण हैं। ठसक होनी चाहिए इस विषय की कि हमें खींच लिया श्री ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने तो खींचा, चाहते तो कहीं भी फंसा सकते थे, उनके हाथ की बातचीत है नहीं उनके हाथ में। यंत्रारूढ़ानि मम माया, जैसा श्री हरि चाहते हैं वैसा हो, कहीं भी छोड़ देते। कैसे ऐसे देश हैं जहाँ वृंदावन नाम नहीं है, जहाँ राधा नाम नहीं है, जहाँ श्री हरि को नहीं जानते, जहाँ धर्म नहीं जानते। कितने देश हैं ऐसे आज भी। लेकिन श्री हरि ने खींच करके हमें चुन करके श्री धाम का आवास दे दिया, श्री धाम का आश्रय दे दिया। इससे बड़ी करुणा उनकी और क्या। तो कह रहे हैं कि तुम उनकी शरण ग्रहण करो, श्री हरि की। क्यों? क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम हैं और परम गति हैं। कोई उदाहरण ऐसा, मानो प्रश्न किया हो बालकों ने कि कोई आप उदाहरण बताइए
कि जिसने विषयासक्ति छोड़ी हो, जिसने ये सब बंधनों को काटा हो, और फिर इसको वो क्या सुख प्राप्त हुआ है, वो कहाँ पहुँचा है। तो बोले ऐसे महात्मा जन हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। वे महात्मा जन जो परम प्रीतम श्री हरि को मानते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है अनंत जन्मों से किसी का आश्रय ग्रहण करना। भक्ति मार्ग ऐसा अद्भुत मार्ग है जब संसार का आश्रय छुड़ा करके श्री हरि जो असली आश्रय हैं, हमारे आश्रयदाता हैं, उनके आश्रय में लगा दिया जाता है। और उनका आश्रय, उनको परम प्रीतम मानकर, उनको परम गति मानकर उनकी शरण में हो जाना ही जीवन की परम सार्थकता है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना होता। संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम है, मेहनत है। आप देखो, पूरा जीवन लगे हुए हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। कभी सुने उनका हम इंटरव्यू लेकर देखें तो निश्चित रूप से वे परेशान हैं, दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी जो वस्तु वे चाह रहे हैं उनको प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। उनकी तृष्णाएं उन्हें जला रही हैं दिन प्रतिदिन। तो कितनी दुर्लभ है ये संसार की वस्तुएं, लेकिन श्री हरि कितने सुलभ हैं। केवल राधा 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 राधा, हरि 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 हरि, कृष्ण 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 कहो तो श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे। तो संसार सुलभ हुआ या प्रभु सुलभ हुए, बस स्वीकृति बैठ जाए इस विषय की कि प्रभु सुलभ हैं। प्रभु के लिए कोई परिश्रम नहीं करना। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, न यच्युतम प्रीणयतो बहुवा यासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अपने हैं। परिश्रम उसके लिए किया जाता है जो पराया हो। प्रयत्न नहीं करना पड़ता उनको प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सबसे निकटतम हैं। जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम देख रहे हैं वे वही बने हुए हैं, वही बने हुए हैं। और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में वे स्वयं सिद्ध वस्तु हैं और हमारे हृदय में विराजमान हैं, हमारे हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्तत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है और कोई नहीं है। एको हम बहुश्याम, वही एक अनेक रूपों में प्रकट हो गए। तो वही पंच तन्मात्राएं बन गए, वही महत्तत्व बन गए, वही तीनों गुण बन गए, वही गुणों की साम्यावस्था बन गए, वही प्रकृति बन गए, सब वही बन गए। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है, वही हैं, वही हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में हैं। जो देखने वाला है वह भी वही है और जो दिख रहा है वह भी वही है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है, वह एक ही है। क्या है? वह केवल अनुभव स्वरूप है, अनुभव गम्य भजई जी समता। आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर वही हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, अर्थात अपने आसुरी भाव का, आसुरी भाव क्या है? अहम को स्वीकृत कर लेना, यही आसुरी भाव है। अमुक मैं करूँगा, इसके इतना हो जाए, उसके पश्चात मैं इतना और भोगूंगा, उन भोगों को लाऊंगा, ये भोग मुझे मिल जाए तो आगे की तैयारियां करते रहना, तृष्णा में बंधे रहना, यही आसुरी भाव है। तो अपने इस दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी शरण में रहकर उनके महज्जनों का आश्रय ग्रहण करो। और आदि नारायण प्रभु की प्रसन्नता होने पर फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ हो? कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किम लभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यक्ति करादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारंजुषाम चरणयोरुपगायताम नः। प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है,
वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। हमें तो वह परम प्रियतम श्री हरि मिलेंगे। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ है, निश्चित रूप से दुर्लभ है। जिस दिन ये बात हृदय में घर करेगी, शब्द का प्रादुर्भाव होता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, एक तो शब्द को सुन लिया, शब्द ब्रह्म है, सुन लिया। मनुष्य शरीर व्यर्थ है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर भजन नहीं किया तो ये व्यर्थता उत्पन्न हो जाती है और जीवन व्यर्थ चला जाएगा और संसार असत्य है, सब कुछ छोड़ के जाना। एक शब्द को सुनना हो गया, एक शब्द का प्राकट्य होता है, उदय होता है हृदय में। अच्छा ऐसा है, जब ये प्रादुर्भाव होता है तब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये भगवत कृपा से संतों के समागम को करते करते ये जब शब्द का प्राकट्य होगा भगवत कृपा से, तब इस बात को अपने लोग समझ पाएंगे कि इस मनुष्य जीवन की सार्थकता श्री हरि के चरणों की प्राप्ति ही है। जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है, ऐसे महापुरुषों का जब आश्रय ग्रहण होता है तब जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।